क्या एक छोटा सा गरीब लड़का पूरी रियासत के सबसे घमंडी बादशाह को हरा सकता है? आज की कहानी है अकल और गुरूर की जंग की। सुनो, अगर इस रियासत में कोई मुझसे ज्यादा अक्लमंद है तो दरबार में आकर साबित करे। ये ऐलान था नूरगढ़ के मगरूर बादशाह सलीम शाह का। अक्सर गुरूर इंसान को अंधा बना देता है और कभी कभी अल्लाह सच बोलने के लिए किसी छोटे से बच्चे को चुन लेता है। बहुत पुराने दौर की बात है। एक अजीम और खुशहाल रियासत थी जिसका नाम था नूरगढ़। उस रियासत का बादशाह था सलीम शाह। रियासत में दौलत की कोई कमी ना थी। सोना चांदी, अनाज के भरे हुए गोदाम, रौनकदार बाजार और बुलंद महल। लोग मेहनती और वफादार थे, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी। उनका बादशाह बेहद मगरूर था। सलीम शाह को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। जो उसकी हर बात पर जी हुजूर कहता वही उसका करीबी बन जाता, और जो सच्ची नसीहत देता उसे वो नज़रअंदाज कर देता। दरबार में रोज यही आवाज़ गूंजती, जहाँ पनाह आप जैसा दानिशमंद हाकिम इस दुनिया में नहीं हुआ। बादशाह मुस्कुराकर कहता, मुझे मालूम है। धीरे धीरे उसका गुरूर बढ़ता गया। एक दिन घमंड में आकर उसने ऐलान करवा दिया, सुन लो, अगर मेरी रियासत में कोई मुझसे ज्यादा अक्लमंद है तो दरबार में आकर अपनी अकल साबित करे। अगर जीत गया तो इनाम और हार गया तो सजा मिलेगी। लोग खौफजदा हो गए। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। रियासत के एक छोटे से गांव में एक गरीब बेवा अपने बेटे के साथ रहती थी। उस लड़के का नाम था अयान। अयान गरीब जरूर था, मगर बेहद जहीन था। वो अक्सर मस्जिद के इमाम से सवाल करता, किताबें पढ़ता और हर बात पर गहराई से सोचता। जब उसने बादशाह का ऐलान सुना तो घर आकर बोला, अम्मा मैं दरबार जाऊंगा। अयान की माँ घबरा कर बोली, बेटा बादशाह से बहस करना आग से खेलने जैसा है। अयान ने सुकून से जवाब दिया, अम्मा अगर कोई हक बात नहीं कहेगा तो बादशाह का गुरूर कैसे टूटेगा। इतना सुनकर अयान की माँ ने अयान को दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अगले दिन अयान सादा कपड़ों में दरबार पहुंचा। दरबारियों ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, देखो देखो, ये बच्चा बादशाह को चुनौती देगा। बादशाह ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है ये? अयान ने अदब से झुककर कहा, जहाँ पना मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे सीखने आया हूँ। ये बात सुनकर बादशाह खुश हुआ और कहा, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। अयान ने पूछा, जहाँ पना दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह ने फौरन कहा कि मेरा महल है। अयान ने अदब से अर्ज किया, जहाँ पना आपका महल बड़ा है, मगर आसमान उससे भी बड़ा है, और आसमान से भी बड़ा इंसान का दिल है, अगर उसमें तवाज़ो हो तो। फिर दोबारा अयान ने कहा, सबसे तेज क्या है? बादशाह ने कहा, मेरे शाही घोड़े। अयान मुस्कुराया, नहीं जहाँ पना, सबसे तेज ख्याल होता है। एक लम्हे में वह माजी से मुस्तकबिल तक पहुंच जाता है। दरबारी इतनी बात सुनकर हैरान हो गए। अयान ने थोड़ा ठहर कर पूछा, जहाँ पना सबसे भारी चीज क्या है? बादशाह सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, सोना है। अयान ने नरमी से कहा, नहीं, सबसे भारी चीज है गुरूर। वो इंसान को गिरा देता है, अगर चाहे वो कितना भी बुलंद क्यों ना हो। इतना सुनकर बादशाह का चेहरा बदल गया। अयान ने आखिर में कहा, जहाँ पना असली ताकत तलवार में नहीं, तवाज़ो में होती है, और असली अकल वही है जो हर किसी से सीख सके, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो। दरबार में गहरा सुकून छा गया। कुछ लम्हों बाद बादशाह अपने तख्त से उठा और सबके सामने अयान के पास आकर खड़ा हो गया। आज इस बच्चे ने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी दिखा दी। मैं खुद को सबसे अक्लमंद,
समझता था, मगर आज मैंने सीखा है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। उसने अयान को इनाम दिया और उसे अपना मशी सलाहकार बना लिया। उस दिन के बाद रियासत में इंसाफ और तवाज़ो बढ़ने लगी। लोग खुशहाल रहने लगे। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है, गुरूर इंसान को अंधा बना देता है। सच्ची दानिश उम्र की मोहताज नहीं होती। जो सीखने को तैयार रहे वो ही असली रहनुमा होता है।